अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी फैट सेल थ्योरी की। फैट सेल थ्योरी हमारे पास क्या है? एक जेनेटिक थ्योरी है जो हमें बताती है कि ओबेसिटी का कॉज क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ओबीस इंडिविजुअल्स हैं दे आर बोर्न विद द ग्रेटर नंबर ऑफ फैट सेल्स। ये थ्योरी कहती है कि जो ओबीस लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, जिनका बीएमआई 30 या 30 अबव होता है, इन लोगों के अंदर क्या होता है कि बाय बर्थ ही इनके अंदर फैट सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर आगे इसमें बहुत सारे और कंसेप्ट भी आए। वो ये कहते हैं कि कुछ रिसर्चर्स ने फिर ये शो किया कि जो फैट सेल्स है, नंबर ऑफ फैट सेल्स की जो तादाद है वो एक पर्सन जो कि जिसका एवरेज वेट है कि जिसका नॉर्मल वेट है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो मॉडरेटली माइल्डली ओबीस है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, थोड़ा मोटा है, ठीक है, और एक जो नॉर्मल है, उन दोनों के अंदर जो फैट सेल्स की तादाद है वो 25 to 35 बिलियन है। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि चाहे वेट ज़्यादा है, नॉर्मल है, तो उनमें फैट सेल्स का नंबर सेम है। ठीक है, लेकिन पहले बात हुई कि दोनों के अंदर फैट सेल्स जो है वो जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ फैट सेल्स बड़े होते हैं। ठीक है, अब ये न्यू कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ फैट सेल्स इन समवन हु इज माइल्डली ओबीस इज ब्रॉडली सिमिलर टू द नंबर ऑफ फैट सेल्स इन समवन। अब ये नई रिसर्च आई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ फैट सेल्स होते हैं उन लोगों के अंदर जो थोड़े से ओबीस हैं और उन लोगों के अंदर जिनका एवरेज वेट है, उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ फैट सेल्स सेम है, मतलब तादाद जो है फैट सेल्स की वो सेम है। जो हमने पहले बात की वो कितनी है, 25 to 35 बिलियन। ठीक है, वो सेम है, लेकिन चेंज क्या है कि जो मोटे लोग हैं, जो ओबीस हैं, हैवियर पर्सन हैं, उनके अंदर वो फैट सेल्स जो हैं वो बड़े हैं। ठीक है, जो नॉर्मल वाले हैं सपोज उनके अंदर फैट सेल्स का साइज ये है, ठीक है, लेकिन जो थोड़े ओबीस है उनके अंदर फैट सेल्स का साइज बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर जो है वो सेम है। अगर यहाँ पर 10 सेल्स थे तो यहाँ पर भी 10 सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे थे और यहाँ पर बड़े हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कि नंबर ऑफ जो स्वेयरली ओबीस पर्सनस हैं उनके अंदर जो है वो फैट सेल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस इनमें तादाद सेम है लेकिन साइज़ बढ़ गया, लेकिन जो स्वेयरली ओबीस हैं उनके अंदर तादाद भी बढ़ गई है। ठीक है, नंबर भी बढ़ गया। अब ये न्यू मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया विच सजेस्ट दैट न्यू फैट सेल्स आर फॉर्म। जब बंदे का साइज़ बढ़ता जाता है तो उससे जो है वो नए फैट सेल्स बनते जाते हैं। ठीक है, और स्पाल्डिंग और उसके बाद कोलीग्स ने ये बताया कि नंबर ऑफ फैट सेल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जो अडल्टहुड में एक दफ़ा होते हैं। ओबीस और लीन इंडिविजुअल्स दोनों में सेम रहते हैं, लेकिन इवन आफ्टर मार्क वेट लॉस, इवन बंदा जब जो है वो वेट लॉस कर ले तब भी उसके नंबर ऑफ फैट सेल्स सेम रहते हैं। अब ये देखें, ओवरऑल आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिले। किसी ने कहा कि नंबर ऑफ फैट सेल्स सेम रहते हैं और जो है वो क्या होता है साइज़ बढ़ जाता है, किसी ने कहा कि नहीं फैट सेल्स भी बढ़ जाते हैं। ये बहुत सारे इसमें थेरीज आए, लेकिन जो एंड में अब ये जो मतलब कंक्लूजन है उससे क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं कि लास्ट फाइनल जो कंक्लूजन हुआ, लेकिन इस पर जो है वो इस पर भी अभी फाइनल कोई रिसर्चेज अवेलेबल नहीं है, करंटली लिमिटेड डाटा एविडेंस नहीं है, लेकिन कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ फैट सेल्स जो हैं वो हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, जो आपके एक दफ़ा सेट हो गए चाइल्डहुड एडोलेसेंस में, नंबर ऑफ फैट सेल्स जो है वो सेम रहते हैं। लेकिन अगर पर्सन जब ओबीस होता है, गेन हम करते हैं वेट, तो उससे ये होता है कि उन फैट सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, वो उनका साइज बढ़ जाता है लेकिन नंबर नहीं बढ़ता। ठीक है, सपोज अगर पहले जब वो था वो स्लिम था तो उसके फैट सेल्स का ये साइज था, लेकिन जब वो ओबीस हुआ तो फैट सेल्स का साइज ये हो जाएगा, लेकिन नंबर सेम रहेगा। यहाँ पर अगर 10 सेल थे तो यहाँ भी 10 ही होंगे, सिर्फ ओबीस होने से क्या हुआ कि उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उनका साइज बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, ये एंड में ये कंक्लूजन दिया गया, लेकिन इस पर भी रिसर्चेज जो है वो एविडेंस जो है वो बहुत कम मिलता है। ठीक है, ये है हमारे पास फैट सेल थ्योरी।